तत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जैन बंधुओं, यूट्यूब चैनल के यह सम्यक समाधान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि मंगलाचरण में कहा है कि प्रशांत रूपाय दिगंबराय, यह जो दिगंबर साधु है उनकी वाणी ही आगम हुआ करती है और यही आगम वाणी मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रही है। यह जो सम्यक समाधान है वह मुनि श्री प्रणत सागर जी एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने समय में से समय निकालकर समय की यात्रा के लिए कष्ट उठा रहे हैं और मैं आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं निवेदन करता हूँ कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, ज्ञान बिना सुख नहीं और ज्ञान की प्राप्ति गुरु के बिना संभव नहीं। ऐसे ही महान अनुकंपा हमें गुरु की प्राप्त हुई और गुरु ने हमें प्रदान किया समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और उनका सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से आगमोक्त विधि से यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से एडवोकेट जय कुमार जैन चौधरी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी गतियाँ केवल 4 देव मनुष्य त्रियंच नरक ही हैं, कोई अन्य पंचम गति नहीं है और चारों गतियों में शुद्ध चैतन्य द्रव्य आत्मा बिना पुद्गल पर्याय के संयोग के बिना रह नहीं सकता तथा त्रैलोक के अतिरिक्त अन्य कोई लोक है ही नहीं। तो फिर इन पुद्गल पर्यायों को छोड़ने का औचित्य क्या असंभव नहीं है और उनसे सहयोग पूर्वक सामंजस्य बनाए रखना ही औचित्यपूर्ण नहीं है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो जीवों की 4 गतियों का व्याख्यान किया है, वह 4 गति जीवों की विभाव पर्याय है, वैभाविक दशा है, सोपाधिक दशा। जो जीव द्रव्य की शुद्ध चेतन अवस्था है, जिसे सिद्ध पर्याय भी कहा जाता है, जिसे निरुपाधिक पर्याय अवस्था भी कहा जाता है,
ऐसे सिद्ध अवस्था को ही पंचम गति रूप कहा गया। विभाव अवस्था की अपेक्षा से 4 ही है, पर जो सिद्ध अवस्था है उसको आचार्यों ने पंचम गति भी कहा है। वास्तव में वह गति कोई नाम कर्म की प्रकृति नहीं है, अपितु उपचार से सिद्ध अवस्था को पंचम गति ऐसा कहा गया। फिर रही बात जो चैतन्य द्रव्य आत्मा की और पुद्गल वर्गणाओं के संयोग रूप जो यह 4 गतियाँ 4 अवस्थाएं वर्तमान में दिखाई दे रही है, वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र जीव की पर्याय पुद्गल के निमित्त से या पुद्गल वर्गणाओं के निमित्त से उत्पन्न हुई विभाव पर्याय है। वह विभाव पर्याय क्या जीव की सदैव रहती है? नहीं रहती। जब जीव मोक्ष मार्ग पर पुरुषार्थ करते हुए अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा की सिद्धि को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था में पुद्गल वर्गणाओं का जीव के साथ कोई भी संबंध नहीं रहता। जो इस लोक के सबसे उत्कृष्ट यानी अग्रभाग पर सिद्धशीला है, भले ही कहने के लिए 3 लोक में ही वह सिद्धशीला है, पर वहाँ जो जीव रहते हैं सिद्ध बनकर वे किंचित भी कर्म वर्गणाओं से युक्त नहीं होते, अपितु कर्म वर्गणाओं से रहित होने से ही वह सिद्ध पर्याय को प्रकट कर चुके होते। इसलिए यह बात बहुत अच्छे से हमें बहुत सोच समझकर निर्णय करना होगा कि शुद्ध चैतन्य द्रव्य बिना पुद्गल कारवाण वर्गणाओं से भी सिद्ध पर्याय में रह सकता है। वह जीव द्रव्य की निरुपाधिक शुद्ध अवस्था जो मोक्ष स्थान पर या सिद्ध शिला पर प्राप्त हुई होती है। इसलिए यह आपका कहना किंचित भी उचित नहीं है कि जीव नित्य ही किसी पुद्गल वर्गणाओं के साथ रहता है। मात्र जब तक संसारी अवस्था में है तब तक पुद्गल वर्गणाओं के साथ वह रहता है, और जब सिद्ध बनता है तो इन पुद्गल वर्गणाओं को यही छोड़कर ही वह अपने शुद्ध चेतन आत्मद्रव्य को प्रकट कर लेता है। इसलिए यह बात भी आपको समझनी होगी, जीव चैतन्य गुण से युक्त है और पुद्गल अचेतन स्पर्श रस आदि गुणों से युक्त है। दोनों द्रव्यों की एक दूसरे के प्रति विभाव दशा है, दोनों एक दूसरे से परिपूर्ण विजातीय ही द्रव्य है। जीव के लिए पुद्गल, पुद्गल के लिए जीव, ये दोनों भी विजातीय द्रव्य कहे जाते। और जब भी विजातीय दो का संबंध होता है वह परिपूर्ण रूप से निंदनीय ही होता है, वहाँ किंचित भी समझौता नहीं होता। चाहे धर्म में, चाहे समाज में, चाहे विवाह संबंध में, जहाँ भी विजातीय संबंध जोड़े जाते हैं वह किंचित भी योग्य नहीं कहे जाते। और जीव और पुद्गल जो दोनों विजातीय है उनमें सहयोग और सामंजस्य बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये परम सत्य समझना कि भिन्न दो द्रव्यों में, दो जातियों में, दो भिन्न वस्तुओं में सामंजस्य बनाना संभव नहीं है। इसलिए आपने जो ये विकल्प पूछा है कि उन दोनों का तो नित्य ही मिलाप होता है, यह परम सत्य नहीं है, यह परम गलत ही है। क्योंकि ऐसी भी अवस्था जीव की और पुद्गल की होती है जहाँ एक शुद्ध पुद्गल परमाणु होता है, वह अपने शुद्धता को प्रकट कर चुका होता है, जीव का या अन्य किसी पुद्गल का उसमें सहयोग नहीं होता। ऐसे ही जो शुद्ध जीव द्रव्य सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, वहाँ भी उनके आत्मा के साथ कोई भी पुद्गल वर्गणाओं का चिपकना या पुद्गल वर्गणाओं का होना त्रैकालिक संभव नहीं है। इसलिए उनको छोड़ने का पुरुषार्थ करना ही जीव के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि किंचित भी विजातीय द्रव्यों में किसी भी प्रकार का सामंजस्य सहयोग कदापि भी संभव नहीं है। इसलिए उनको छोड़कर
उस सिद्धि को, पंचम गति को प्राप्त करना यही औचित्यपूर्ण है। सामंजस्य या सहयोग आदि किंचित भी औचित्य से संयोगी नहीं है, उसका कोई औचित्य ही नहीं बनता, क्योंकि दोनों विजातीय द्रव्य है। यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। पलाश जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में तीव्र दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मिथ्या दृष्टि व सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? क्योंकि आजकल ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में सभी मिथ्या दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टियों की संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5 मात्र है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से आत्मा में देव, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अश्रद्धान है, तत्वों के प्रति अश्रद्धान है और साथ साथ अतत्वों पर श्रद्धान और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के प्रति जो श्रद्धान है, उसको ही संक्षेप से मिथ्या दृष्टि जीव कहा जा सकता है। संक्षेप से अगर हम समझे तो जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना और जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, इसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में मिथ्यात्व कहा है। और ऐसे मिथ्यात्व को जो मानता है, उसका जो सेवन करता है, उसमें जो रचा पचा है, उसे व्यवहार दृष्टि से मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। क्योंकि निश्चय की बात तो केवली गम्य है, करणानियों के गम्य है। हम उनकी व्यावहारिक क्रियाओं को देखकर ही निर्णय करते हैं कि वह सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। इसके साथ साथ इसके विपरीत जो परिणति है, यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा, तत्व जिनेन्द्र भगवान कथित तत्व और धर्म पर श्रद्धा, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र अतत्वों पर जो अश्रद्धान है, उनको जो नहीं मानता, सच्चे देवशास्त्र गुरु को और जिनेन्द्र भाषित धर्म तत्व को जो मानता है, उसको ही, उस जीव को ही सम्यक दृष्टि जीव कहा है। पर यह कदापि भी ऐसा आगम में नहीं लिखा है कि 1, 2, 4, 5 ही सम्यक दृष्टि वर्तमान में होते। हाँ, यह परम सत्य है कि आचार्यों ने जरूर लिखा है कि वर्तमान में पंचम काल में उंगलियों पर गिनने योग्य ही सम्यक दृष्टि होते हैं। पर उंगलियों पर गिनने योग्य का मतलब मात्र 5 नहीं है कि एक पलाश जैन, एक उनके गुरु, इनके भाई, उनके मात्र इतनी परिभाषा आगम में नहीं लिखी। अपितु उंगलियों पर गिनने का मतलब वह मात्र संख्यात है, और संख्यात में भी बहुत कम संख्या में होने से उनको उंगलियों पर गिनने योग्य कहा है। इसलिए इन दोनों को पृथक पृथक रूप से समझकर उनकी संख्या के विषय में भी हमें सम्यक प्रकार से ज्ञान करना आवश्यक है, और तभी इन दोनों के ज्ञानों से ही हमारा तत्वों के प्रति श्रद्धान, रुझान ठीक हो सकता है। इसलिए संक्षेप से आशीष के साथ यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है अनन्य गुरु भक्त ऋषिकेश पंचवाटकर, वाशिम, महाराष्ट्र से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। प्रश्न ये है कि अगर हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाता है किसी प्रकार का, तो क्या हमें गुरुजी के सामने जाके प्रायश्चित लेना चाहिए, या फिर जिनवानी में जो प्रायश्चित लिखा है उसके माध्यम से हम अपने पाप की निर्जरा कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो भी हमसे गलती हुई है, उन गलतियों का प्रायश्चित, उसकी आलोचना परिपूर्ण रूप से हमें गुरु के सामने ही करनी होगी। भगवान के सामने या जिनवाणी से पढ़कर किंचित भी किसी भी प्रकार के गलतियों का पश्चाताप कह दो या गलतियों का सुधार होने वाला नहीं।
क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है, दवाइयाँ तो किसी भी मेडिकल की दुकान में मिल जाती है, पर दवाई कब, कहाँ, कितनी, कैसी, किस लिए लेनी है, वह सब कुछ तय करने वाला एक डॉक्टर हुआ कर। भले ही मेडिकल वालों को बीमारी का और दवाई का सब कुछ ज्ञान होता है, पर वह डोज कितना, क्या, किसकी उम्र, किसकी बीमारी कैसी है, यह निर्णय डॉक्टर करता है। ऐसे ही किस जीव को किस गलती का, किस पाप का, किस अपराध का कितना दंड या कितना प्रायश्चित देना है, यह परिपूर्ण रूप से एक निर्ग्रंथ आचार्य गुरु ही बोध कर सकते हैं, अन्य नहीं। वह भी जिन्होंने उस प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ा है, समझा है, गुरु के साथ रहकर जिन्होंने दूसरों को प्रायश्चित देते हुए देखा है, ऐसा ही जीव या ऐसे ही आचार्य भगवंत आलोचना या प्रायश्चित को प्राप्त करने के लिए योग्य कहे गए। किसी श्रावक को, मुनि को या किसी अन्य शुल्लक ऐलक को भी, शुल्लिका आदि को भी किंचित भी प्रायश्चित देने का अधिकारी आचार्य भगवंतों ने नहीं बनाए। वे ही आचार्य भगवंत जिन्होंने प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ा है और गुरु से सीखा है, उनको ही प्रायश्चित देने का अधिकार है और उनके ही चरणों में पहुंचकर हमें अपने गलती के सुधार के लिए प्रायश्चित करना होगा। अगर हम ये सोचे कि गुरु से हम अपनी पूरी गलतियां बता देंगे तो गुरु हमारे बारे में क्या सोचेगा, फिर क्या होगा, ऐसा अगर सोचकर गुरु से हम अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करें या आलोचना करते समय भी मायाचार्य आदि का आलम्बन लेंगे, तो हम किंचित भी उस प्रायश्चित से, आलोचना या प्रतिक्रमण आदि से किंचित भी साफ होने वाले नहीं हैं। पापों की निर्जरा प्रायश्चित से ही होती है, पर प्रायश्चित परिपूर्ण रूप से निर्ग्रंथ आचार्य गुरु से ही होता है, परमात्मा से जिनवाणी से पढ़कर नहीं। पहली बात तो जिनवाणी में प्रायश्चित आदि लिखा है, उन प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार किसी श्रावक को नहीं है। या कहीं सामान्य रूप से प्रायश्चित के रूप में ऐसा करो ऐसा लिखा है, तो वह भी हमारे वास्तव में पापों की निर्जरा करने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए चाहे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कैसी ही गलती हो, उस गलती को सुधारने के लिए परिपूर्ण रूप से हमें निर्ग्रंथ गुरु का ही निमित्त लेना होगा, अन्यथा हम उस पापों के प्रक्षालन के चक्कर में और पाप का बंध कर रहे हैं। अगर चोरी छुपे प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, बिना गुरु आज्ञा के पढ़ रहे हैं, या बिना सोचे समझे स्वयं से ही मन से परमात्मा के सामने प्रायश्चित कर रहे हैं, सफाई की जगह गंदगी और हो रही है, कर्मों के निर्जरा की जगह और हम कर्मों का आश्रय कर रहे हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। राजेश जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से, जो कि अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। जय बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनिदय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा समीचीन विकल्प है, तीर्थंकर भगवान जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। दीक्षा लेते ही उन्हें चौथा मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वे तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने पर्यंत मौन क्यों रहते हैं? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जो धर्म तीर्थों को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहता है। ऐसे तो सामान्य केवली, मुख केवली, अंतःकृत केवली, उपसर्ग केवली, तीर्थंकर केवली, ऐसे केवली भगवंतों के अनेक भेद आगम में कहे गए। पर उन सभी में अगर किसी केवली भगवान की मुख्यता है तो वह तीर्थंकर केवली की है, क्योंकि वे ही एक ऐसे केवली हैं जो आने वाले समय के लिए या आने वाले जो निर्ग्रंथ आचार आदि है उन सब के लिए एक मार्गदर्शक है, क्योंकि वे ही धर्म तीर्थ को चलाते हैं, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है।
और इन सभी बातों को समझकर यह निर्णय हमें करना है कि जो उनका मौन रहने का मुख्य कारण है वह मात्र इतना ही है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक उनका ज्ञान क्षोभक्षमिक है और क्षोभक्षमिक ज्ञान परम सत्य नहीं हो सकता। जैसे घर का, समाज का या देश का कोई मुखिया है, उसने जो भी बात की है वह 100% सत्य होना आवश्यक। धोखे से भी उसने कुछ गड़बड़ किया है तो पूरे देश पर, पूरे समाज पर और पूरे घर पर आपत्ति आ सकती है अगर उस समझदार या प्रमुख व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ की। ऐसे ही ये जो तीर्थंकर हुआ करते हैं वो हमारे जैन धर्म के एक मुखिया के रूप में धर्म तीर्थ को चलाने वाले होते। उन्होंने क्षयोक्षमिक ज्ञान के निमित्त से, क्योंकि आपने पूछा मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय, एक के बाद एक 4 ज्ञान प्रकट होने के बावजूद भी वह चारों ही ज्ञान क्षयोपक्षमिक होने से कथनचित उसमें कुछ हीनाधिकता हो सकती है। माना कि उन्होंने उस क्षयोपक्षमिक ज्ञान के निमित्त से कुछ व्याख्यान किया और किसी को समझने में या किसी को समझाने में कुछ थोड़ा सा भी हेरफेर अंतर हो गया तो वह यही कहा जाएगा कि तो वो बनने वाले तीर्थंकर थे ना, उनने ऐसा कहा था। पहले राज्य अवस्था की बात भिन्न थी, तब वे कोई तीर्थंकर प्रकृति के उदय को प्राप्त हुए जीव नहीं थे, वहाँ सत्ता थी। पर जैसे ही दीक्षा लेकर वह केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं तभी उनके तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय होता है। इसलिए जब से वे दीक्षा लेते हैं और तब तक जब उन तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक परिपूर्ण रूप से वे मौन मात्र इसी कारण से रहते हैं कि मेरे मुख से किंचित भी कोई ऐसी अनर्गल चर्चा ना हो, क्योंकि धर्म तीर्थ को उनके अनुसार ही आने वाले समय में जीव निर्ग्रंथ बनकर आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के स्थान को प्राप्त करके ही वह आगे की क्रियाओं को, धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते। जब तीर्थंकर होते हैं तब धर्म की धुरा, शासन की धुरा तीर्थंकर के हाथ में हुआ करती है और उसके उपरांत जो आचार्य, साधु परमेष्ठी होते हैं कथनचित उनको उस धर्म धुरा को आगे लेकर बढ़ना होता है। अगर बड़े घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने ही कुछ गलती कर ली तो आने वाली संतान भी बिल्कुल अपने पिताजी की, बुजुर्गों की नकल करती है। इसलिए तीर्थंकर भगवान को प्रत्येक कार्य बहुत विवेक पूर्वक ही करने पड़ते हैं। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तब तक उनके पास मन है, बुद्धि है, विवेक है और उनका ही प्रयोग करके वे मौन भी रहते हैं। वैसे तो तीर्थंकर भगवान को पिछी कमंडल की भी आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी मात्र धर्म तीर्थ को आने वाले समय में कैसे समझाया जा सकता है, इसलिए वह पिछी कमंडल धारण करते हैं और केवल ज्ञान उद्घाटित होने तक परिपूर्ण रूप से मौन धारण करते हैं कि गलती से भी गलती ना हो। जो बनने वाला तीर्थंकर है संतोष पंडित जी, वो कभी भी गलत बोल ही नहीं सकता, पर फिर भी उस जीव की कितनी निर्मलता ज्ञान की और परिणामों की होगी कि धोखे से भी कोई मुझे शब्दों में ना पकड़ ले, कल आने वाले समय में कोई उसका ही उदाहरण लेकर कार्य ना करे विपरीत। इसलिए वे दीक्षा के उपरांत केवल ज्ञान प्रकट होने तक परिपूर्ण रूप से मौन का ही पालन करते हैं। ऐसा ही तीर्थंकर प्रकृति के उदय में आने वाले जीवों के साथ नियोग भी हुआ करता है और उनका वह विवेक ज्ञान भी जागृत होता है। इसलिए वे परिपूर्ण रूप से मौन रहते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सभी उपस्थित श्रावकगण एवं ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए श्रावकगण की तरफ से मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। यह जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभ उवाच चैनल पे प्रसारित होता है। यह कार्यक्रम का लाभ आप फेसबुक के माध्यम से भी ले सकते हैं। फेसबुक पे
सुप्रभुवाज या मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी सांसारिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक कोई भी समीचीन विकल्प है जिसका आप समाधान चाहते हैं, वो आप हम तक पहुँचाए। कैसे पहुँचाओगे? नंबर दिया हुआ है नीचे, स्क्रॉल पे पट्टी पे चल रहा है। एक बार मैं आपके सुविधा के लिए फिर से नंबर बताता हूँ, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। या आप हमें जीमेल के माध्यम से भी आप अपनी समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। जीमेल का आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं आप सभी श्रावकगण एवं उपस्थित श्रावकगण, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े श्रावकगण की तरफ से मुनिदेव के चरणों में फिर से एक बार नमोस्तु करते हुए आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।